नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम नेट मैथमेटिक्स एग्जाम्स की सीरीज अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कि हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल परसेंटेज आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज इसी सीरीज में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, अनुपात और समानुपात। तो आज हम जो है अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेशियो, अनुपात। अनुपात क्या है? अनुपात होता है दोस्तों दो समान वस्तु की तुलना करना ही अनुपात है। जैसे दो सेम चीज़ें हैं और उनको आपस में कंपेयर किया गया हो तो वही हमारा अनुपात है। अनुपात भिन्न के जैसे ही होता है, जैसे फ्रैक्शन होता है उसी तरीके से हमारा अनुपात होता है। ओके, तो जैसे भिन्न दो संख्याओं के बीच संबंध दर्शाती है, जैसे भिन्न तुम्हारा अंश अपॉन हर के रूप में होती है तो दो संख्याओं के बीच में संबंध दर्शाती है, वैसे ही अनुपात भी। लेकिन अनुपात दो संख्याओं के नहीं बल्कि परंतु अनुपात दो से अधिक संख्याओं के बीच संबंध दर्शा सकता है। 2, 3, 4 कोई भी कितनी भी डिजिट हो सकती हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे कि 2:3:4, तो अनुपात किसी संख्या का किसी योग से संबंध दर्शाता है। मान लो जैसे कोई दो डिजिट हम लोगों ने जोड़ी गई हैं तो उन दोनों के बीच में रिलेशन दिखा देगा। अनुपात का चिन्ह ये होता है, दो बिंदु इस तरीके से। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 2/3 एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, और इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं 2:3। अंश को पहले लिखो, फिर रेशियो का साइन, फिर उसके बाद 3 के इसके रूप में लिखा जा सकता है। यदि दो को हमने दोनों संख्याओं का योग के योग यानी कि 5 की तुलना में दिखाना हो तो अगर इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? 5। अगर हमें योग और 2 की ही तुलना करनी हो तो 2/5 दोनों की तुलना करनी है तो इसको हम 2:5 के अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ आती है, यदि 2 की 5 के साथ प्रतिशत के रूप में तुलना करनी हो तो प्रतिशत करने के लिए क्या करते हैं हमें? अगर हमारी कोई डिजिट फ्रैक्शन में दी हुई हो, जैसे 2/5 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटोगे इसको 40% आ जाएगा। अब जैसे मान लो एक डिजिट दी हुई है हमारी 5/2, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो वही 2 10 जा 2 5 जा 10 और 0, 5 5 50 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 250%। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है हमारा प्रपोर्शंस, यानी कि समानुपात। समानुपात क्या है दोस्तों? जब दो अनुपातों के बीच में तुलना की जाती है। अनुपात का मतलब था कि जब दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती थी तो यानी फ्रैक्शन जैसा होता था तुम्हारा, अंश अपॉन हर के रूप में होता था, तो वहाँ दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते थे जो दो सेम चीज़ें होती थी। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, दो अनुपातों के बीच में तुलना की जाती है, उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात को इस वाले चिन्ह से लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हमने ABCD समानुपाती हैं तो उन्हें किस प्रकार लिखेंगे? पहले तो दो अनुपात इन्होंने बोला है तो पहले तो इन दोनों का अनुपात A:B, फिर समानुपात का साइन, फिर C:D, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और A और D जो है हमारे बाह्य पद हैं और B और C हमारे मध्य पद हैं, ठीक है। तो ये इसमें इसका फॉर्मूला होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा अंदर वाले दोनों मल्टीप्लाई के। तो जैसे इसको लिख सकते हैं A/D बराबर B/C। मानो कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2:5, समानुपात का साइन 6:15, तो A हमारा इसमें ये हो गया, B ये हो गया, C ये, D ये। तो फर्स्ट हमारा A/D और दूसरा B/C। तो 2 × 15 बराबर 5 × 6, तो दोनों 30 के बराबर होंगे। आइए अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 7:5 समानुपात X:20, ठीक है, तो ये हो तो X का मान ज्ञात कीजिए। हमें 7:5 दिया है, समानुपात का साइन, X:20 दिया है, X की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं A हमारा 7, B हमारा 5, C हमारा X और D हमारा 20। तो फॉर्मूला हमारा यही है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो सेम हम इसी चीज़ को लिखेंगे, A/D बराबर B/C। तो A हमारा 7, D हमारा 20, B हमारा 5,
सी हमारा x। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x को ऐसे ही रहने दो, 7 × 20, 5 को नीचे ले आओ, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, x की वैल्यू आ गई हमारी 28। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यदि A/B 3/2 दिया है, B/C 2/5 दिया है, हमें A/B/C निकालना है। ठीक है, तो A/B कितना दिया है, 3/2 और B/C कितना दिया है, 2/5। तो हमें B जो है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये कॉमन दिया है, तो ये सेम डिजिट हो जाती है हमारी B की जो है, सेम डिजिट है B की 2। तो A/B/C हो गया हमारा 3/2, क्योंकि B को हम 2 बार ना लिख के एक ही बार लिख देते हैं, 3/2/5। दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप सब लोग, इसमें कुछ नेट पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। अब इसी पे एक बेसिक पर आधारित एक क्वेश्चन है हमारा। यदि A/B 3/2 है तथा B/C जो है हमारा 3/4 है, तो हमें A/B/C की वैल्यू निकालनी है। तो हमें दिया क्या है इसमें, A/B बराबर दिया है 3/2 के, और B/C दिया है हमारा इसमें, B/C दिया है हमारा 3/4 के। देखो A/B 3/2, B/C, तो ये A हो गया, नीचे A नहीं दिया है तो इसलिए B के नीचे B लिखा है, यहाँ पे ऊपर C नहीं दिया है, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो A/B/C की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका 3 का मल्टीप्लाई पहले 3 के साथ। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, और फिर 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8। आ गया आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है ना, यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो उनका अनुपात 8:11:14 हो जाता है। तो हमें पहले 3 कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे, यानी कि जब तक उनमें विद्यार्थी नहीं बढ़ाए गए थे उस टाइम टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने थे। ठीक है, तो इसमें पहले जो दिया है वो लिखिए। तो इसमें हमें दिया हुआ है पहले विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात, पहले 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। टू 3:4। ठीक है, लेकिन इसमें एक ये चीज़ होती है, जैसे कोई चीज़ हमें रेशियो में दी हुई हो और उसको अलग वैल्यू रखें, तो हम एक तरीके से कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2:4 दिया है मान लो, तो अगर ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, तो हम इस A को 2x लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली तो ये तुम्हारा A/B की फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के रूप में तो होता ही है 2/4, और 2/4 को ही तो 2:4 के उसमें अनुपात में लिखते हैं। जब हमें अनुपात हटाते हैं तो इसके पीछे x लगा देते हैं। A की वैल्यू 2x हो गई, B की वैल्यू 4x हो गई, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, तो यही लिखेंगे कि माना कि कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे अनुपात दिया 2, तो 2x, 3x और 4x है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं,
यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी। तो यही, यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात इनका हो जाता है हमारा 8:11:14। फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। चलो फर्स्ट हम इसमें स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो उन्होंने कहा है 2:3:4, 8:11:14। समानुपात का मतलब क्या होता है? दो अनुपातों के बीच तुलना करना। तो हमें इस वाले अनुपात और इस वाले अनुपात की तुलना करनी है। तो फिलहाल हम दो डिजिट ही लेके काम करते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे 2:3 दो अनुपात की तुलना कर रहे हैं तो इधर हमारा समानुपात का साइन आ जाएगा 8:11। ठीक है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा था प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं, तो यानी कि पहले हमारी 2/3 इसे लिख सकते हैं। तो इसको 2x, 12 विद्यार्थी इधर बढ़ाए और 12 विद्यार्थी इधर बढ़ाए, तो इधर हो जाते हैं हमारे 8/11। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 11 2 22x, 11 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 132। अब 8 का 3 से करो, 8 3 24x, 12 का 8 से करोगे तो 96। x वाले को एक साइड ले आओ, 24x, 22x को 24 की साइड ले जाओ। अब 132 यहीं ऐसे ही रहने दो और 96 को इसकी साइड ले जाओ। इधर 2x आ गया, इधर आ गया हमारा 36, दोनों को माइनस करने पे x की वैल्यू आ गई 18। तो प्रत्येक कक्षा में हमारे विद्यार्थियों का अनुपात क्या था? स्टार्टिंग में दिया हुआ है। मानक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 2x, 3x और 4x है। तो यानी कि इन तीनों को प्लस कर दें तो टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे हमारे। तो विद्यार्थियों की संख्या टू एक्स प्लस 3x प्लस 4x, 2x की वैल्यू 18, 3x की वैल्यू 18, 4x की वैल्यू 18। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। तीनों को प्लस कर दोगे तो 162 आ जाएगा, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे 162 है इसमें। ओके, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा बी वाला 162। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनकी वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 की बचत करें तो ए की वार्षिक आय क्या होगी? यानी ए और बी जो है वार्षिक आय, दोनों की इनकम जो है तुम्हारी 4:3 के अनुपात में, वार्षिक व्यय खर्चा जो करते हैं वो लोग 3:2 के अनुपात में, लेकिन साल के एंड में वो दोनों ही 60,000 की बचत कर लेते हैं। तो हमें ए की वार्षिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात कितना दिया है? ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3। ठीक है, और सेम ए और बी की वार्षिक व्यय का अनुपात, तो वार्षिक व्यय का अनुपात दिया है इनका 3:2। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इसकी आय को x की फॉर्म में ले लेंगे और व्यय को y की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, तो माना a तथा b की आय x में है, तो a तथा b की आय x में है, तो a की आय कितनी होगी हमारी? a की आय होगी 4x और b की आय 3x, और a तथा b की व्यय y की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये व्यय जो है हमारी y की फॉर्म में है, तो हमारी a की व्यय क्या होगी?
3y और बी की वे 2y। तो और इन्होंने ये क्या करते हैं कि एंड में, साल के एंड में 60,000 रुपये बचत कर लेते हैं। तो इन्होंने मतलब ए की आय दी है, ए और बी की आय दी है और दोनों का खर्चा दिया है और बचत भी दी है 60,000। अब हमें इन्हीं में रिलेशन बनाना है कि ये तो हमें ए की वार्षिक आय निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। तो बचत निकालने का फॉर्मूला क्या है, यानी जितना हमारी टोटल इनकम है उसमें से खर्चा माइनस कर दो, तो हमारी बचत 60,000 आ जाती है। तो ए की आय हमारी क्या है 4x, ठीक है, और व्यय कितना है इनका 3y। बचत कितना कर लेते हैं 60,000। इक्वेशन फर्स्ट। सेम बी का भी है, ये बी की आय कितनी है हमारी 3x और बचत कितना कर लेते हैं, खर्चा कितना है इनका 2y, बचत हमारी 60,000। इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे। फर्स्ट माइनस सेकंड, 4x माइनस 3y इक्वल टू 60,000। ये 3x माइनस 2y इक्वल टू 60,000। ठीक है, माइनस करने के लिए क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस में दिया है इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस में दिया है इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस में दिया है तो इसको माइनस कर देंगे। 4x में से 3x गया तो तुम्हारा x बचा, 3y में से 2y गया तो माइनस का 3 है प्लस का 2 है तो माइनस का y आ जाएगा। 60,000 में से 60,000 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा y के। तो हम x को y को उधर साइड ले जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है हमारी 4x माइनस 3y इक्वल टू 60,000। तो 4x का 4x रहने दो, माइनस 3y की वैल्यू क्या है x के बराबर है तो ये भी x आ जाएगा इक्वल टू 60,000। तो 4 में से 3 गए तो 1x, ये हो गया हमारा 60,000। और a की हमारी आय कितनी थी 4x, a की आय थी हमारी 4x। तो हमें क्या निकालनी है, a की वार्षिक आय तो निकालनी है। तो a की वार्षिक आय 4x है, 4 का मल्टीप्लाई 60,000 के साथ, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2,40,000, जो कि हमारा इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।